हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 टू 26। इसमें हम दो रेट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं इनकम टैक्स का, और कौन कौन से दो रेट्स हैं। एक होता है हमारा जनरल रेट और दूसरा होता है हमारा स्पेशल रेट्स या स्पेसिफिक रेट्स आप बोल सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और जितना भी मैंने इससे पहले वीडियो बताया हुआ है या समझाया हुआ है आपको, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब देखो, सबसे पहला जो है हमारा है जनरल रेट्स। ये जो रेट्स होते हैं ये सिंपल रेट्स होते हैं, आपके इंडिविजुअल के लिए होते हैं, एओपी या बीओआई या फिर आपके जो भी एचयूएफ हैं उनके लिए होते हैं, या फिर इसमें इंडिविजुअल्स में भी सुपर सीनियर सिटीज़न या सीनियर सिटीज़न से रिलेटेड भी जो बातें होती हैं, उनके इनकम से रिलेटेड जो भी रेट्स होते हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे हमारे जनरल रेट्स के अंदर। बट हम जो स्पेसिफिक रेट डिस्कस करेंगे वो जहाँ जहाँ ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, यानी इस जनरल रेट्स के अंदर जो जो हमारा इंक्लूड नहीं हुआ है वो हमारा स्पेसिफिक रेट्स में इंक्लूड किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जनरल रेट सिर्फ आपको एक स्लैब रेट बता रखा है उन इनकम्स का जो कि एक इंडिविजुअल नॉर्मली अर्न करता है। अब यहाँ पे ये जो इनकम्स होती हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या कोई भी लॉटरी से विनिंग है या फिर कोई भी क्रॉसवर्ड पजल है या रेसिस है, इनसे अगर आपको किसी भी तरह की इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम के ऊपर अलग रेट पर टैक्स लगाया जाता है। अब देखो, अभी हमने जितना भी पढ़ा था वो सारा का सारा हमारा ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब ये है हमारा कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, बट कैलकुलेशन आपको बाद में बहुत डिटेल में आएंगी। अभी हम सिर्फ स्लैब रेट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो यहाँ पे इंडिविजुअल और सीनियर सिटीज़न। इंडिविजुअल और जो सीनियर सिटीज़न हैं जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है बट 80 ईयर्स से कम है। ठीक है, ये एज भी आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो सीनियर सिटीज़न है उसकी कैटेगरी में कौन कौन से पर्सन्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 60 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए एज और 80 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अब इसके इनकम स्लैब देखो कि कितनी इनकम होनी चाहिए। 3 लाख पर मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है। इसका मतलब है कि अगर उसने 3 लाख रुपये पूरे साल के अंदर कमाए हैं तो उसको कोई भी टैक्स रेट भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने 3 लाख के बाद 2 लाख एक्स्ट्रा कमा लिए, जैसे 3 लाख की उसकी इनकम थी उससे ज़्यादा कमा लिए, जैसे मान लो 5 लाख कमा लिए, तो वो जो 2 लाख एक्स्ट्रा हैं उसके ऊपर उसका 5% का टैक्स लगेगा। ऐसे ही नेक्स्ट 5 लाख पर 20% का और बैलेंस पर 30% का। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल में सुपर सीनियर सिटीज़न, इसमें क्या होता है कि जिसकी एज 80 ईयर से ज़्यादा की हो। अब 80 ईयर से ज़्यादा की एज हो तब उस पर इनकम टैक्स का लगेगा। अब देखो यहाँ पर इसके क्या क्या स्लैब रेट्स हैं। एक तो है कि 5 लाख का मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है। अगर उसने पूरे साल में 5 लाख रुपए कमाए हैं तो उसके ऊपर उसका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील लगेगा। बट अगर 5 लाख से ज़्यादा एक्स्ट्रा वाले जो हैं 5 लाख रुपए कमाए हैं तो वो 20% लगेगा और नेक्स्ट जो है बैलेंस 30% लगेगा। अभी आप सिर्फ टैक्स रेट को ध्यान दो, बाद में अभी मैं आपको प्रॉपरली डिटेल में समझाती हूँ और भी अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो, आगे आपने नॉर्मल स्लैब रेट्स देखने हैं जो कि जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है। ठीक है, तो उसके लिए क्या स्लैब रेट्स दिए हुए हैं कि आपके अगर 2.5 लाख की इनकम है तो 2.5 लाख के ऊपर नील होगा, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% का लगेगा, फिर उसके बाद 5% पर 20% का लगेगा और बैलेंस पर 30% का लगेगा। और न्यू टैक्स रिजाइम, अभी हमने जितने भी ये टैक्स रेट देखे हैं ये आपके किस लिए हैं, आपके ओल्ड टैक्स रिजाइम से रिलेटेड थे। अब इसमें न्यू टैक्स रिजाइम जो कि हर किसी पर एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर आपकी कोई भी एज लिमिट का कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप पहले से ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स पे कर रहे थे, अभी जो न्यू टैक्स रिजाइम आया है, तो अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम से न्यू टैक्स रिजाइम में शिफ्ट कर लिया और उसके बाद आप अब जो न्यू टैक्स रिजाइम में पेमेंट कर रहे हैं टैक्स की, तो आप वापस नहीं जा सकते ओल्ड रिजाइम के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट कर लिया तो आप वापस से ओल्ड टैक्स रिजाइम की जो भी बेनिफिट्स थे या जो भी उनके
एग्जम्पशन लिमिट्स थी उसका बेनिफिट आप नहीं उठा पाओगे। आपको हमेशा आगे जितना भी फ्यूचर ईयर्स होंगे आपके, उसके लिए आपको न्यू टैक्स रिजाइम से ही टैक्स को पे करना पड़ेगा। अब देखो, अब ये जो टैक्स रेट्स हैं या आपका जो भी स्लैब रेट्स हैं, उनको याद करने का सबसे सिंपल बात है कि यहाँ पे आपने 2.5 लाख सबसे पहले लिख देने हैं और बीच में जितना भी आपका आएगा वो सारा 2.5 लाख का ही डिफरेंस है। तो आप डिफरेंस 2.5 लाख का लेके चलोगे और साथ में इसका डिफरेंस आप 5% का लेके चलोगे। तो देखो कैसे है, 2.5 लाख नील होता है, ठीक है, 2.5 लाख पर नॉर्मल नील होगा। यहाँ पर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है सीनियर सिटीजन का या फिर सुपर सीनियर सिटीजन का, सिंपल रेट सबके लिए है, चाहे वो AOP है, BOI है, HUF है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2.5 लाख से 5 लाख यानी 2.5 लाख का ही डिफरेंस हुआ इसके बीच में। तो 5 लाख में जितना भी आपका इनकम होगा तो उस पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख से 7.5 लाख पर 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख 15%, ऐसे आप डिफरेंस बताते जाओगे। यहाँ पे 5% का और यहाँ पर आप 2,50,000 का डिफरेंस बनाते जाना, ठीक है। तो इसको याद करने का सिंपल और इजी भी रहेगा, ठीक है। अब हमने नॉर्मल हमारे जो जनरल रेट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आगे और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। स्पेशल रेट्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है अगर वो आपका सेक्शन 11A के अंदर, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेना, सेक्शन 11A नहीं होगा, 111A होगा, ठीक है। उसके अंदर अगर आपको 15% मिलेगा टैक्स रेट, यानी कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और वो आपके सेक्शन 111A के अंदर आता है, वो इनकम इस सेक्शन के अंदर आएगी तो उस पर 15% का टैक्स लगेगा। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% का लगेगा। और अगर आपका कोई भी लिस्टेड शेयर है जिसकी इंडेक्सिंग नहीं हो रखी, अब इसका क्या मतलब है ये जब हम आगे कैपिटल गेन का चैप्टर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए 10% होगा या फिर 12.5%, एज केस में भी जैसा भी आपको केस मिलेगा। उसके बाद अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि 112 सेक्शन A के अंदर आता है तो उस पर 10%, और कोई भी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या क्रॉसवर्ड पजल्स हैं उस पर 30%। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होंगी तो लॉटरीज और आपके पजल्स और हॉर्स रेसेस के बारे में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनसे जो रिलेटेड आपको टैक्स रेट मिलता है वो आपको 30% का मिलता है। आपको जो है अगर किसी भी तरह की इनकम आपने अर्न करी है थ्रू लॉटरीज तो उस पर 30% का टैक्स सीधा सीधा गवर्नमेंट को जाता है। अब एक बार हम लोग वापस से आते हैं हमारे जनरल रेट्स पर, ठीक है। अब आपके जो जनरल रेट्स हैं उसमें सबसे पहले मैं एक बार आपको इंडिविजुअल का समझा देती हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से समझना क्योंकि आगे आप कभी भी करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको ओल्ड रिजाइम ही अडॉप्ट करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन। न्यू रिजाइम का अभी इतना नहीं है। जितने भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी बुक में वो ओल्ड रिजाइम से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। सो अब इसको ध्यान से देखना। पहला तो मैं इंडिविजुअल बता रही हूँ, AOP, BOI या फिर हमारा HUF, और इसकी क्या रेंज है एज की। एज कितनी होनी चाहिए? 60 ईयर्स से लेस देन होनी चाहिए, यानी इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 60 ईयर्स से लेस देन। अगर लेस देन है तब आपको क्या करना है? 2.5 लाख पे तो कुछ भी नहीं देना, ठीक है, बिल्कुल नील हो जाएगा, 1 रुपया नहीं देना। आपकी 2.5 लाख इनकम है तो 2.5 लाख पे 1 रुपये भी नहीं देना। और ये इनकम याद रखनी है सबको कि एनुअली होती है, पूरे साल की होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पर आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर से नेक्स्ट आपके 5 लाख पर आपको जो है 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और 5 लाख से ऊपर हो गई, ठीक है, या फिर नेक्स्ट जितना भी बैलेंस बचेगा आपका उसके ऊपर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, एक पर्सन है मिस्टर ए जिसकी एज जो है वो 60 ईयर्स से कम है, लेस देन 60 ईयर्स है। अब उसकी एज जब 60 ईयर्स से कम है तो उसके ऊपर यही वाला स्लैब रेट जाएगा। अब देखो उसकी इनकम मान लो वो एनुअली जो है वो 12 लाख को अर्न करता है। एनुअली कितना अर्न करता है? 12 लाख अर्न करता है। अब कैसे होगा? अब यहाँ पे 12 लाख में से 2.5 लाख तो उसके निकल गए जो कि नील है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर उसका कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 5% का टैक्स लगेगा।
अब देखो नेक्स्ट जो 2.5 लाख पर लगा, टोटल उसकी कितना टैक्स लग चुका, 2.5, तो आपका 5 लाख, यानी आपका 12 लाख में से 5 लाख का टैक्स खत्म हो गया। तो अब आपका कितना आ गया, यहाँ पर कितना बैलेंस बचा, 7 लाख। अभी भी जा सकता है क्योंकि हमारे पास 5 लाख के ऊपर भी टैक्स है। 5 लाख के ऊपर 20% का टैक्स लगा। अब इसमें से 5 लाख गए, 7 लाख में से 5 लाख गए, तो कितना बचा, 2 लाख। अब 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। यानी उसकी इनकम को आप नॉर्मली डिवाइड करोगे, सबसे पहले 2.5 लाख के ऊपर लगा दोगे, फिर उसके बाद फिर 2.5 लाख के ऊपर लगाया तो 5%, तो कितना हो गया हमारा 5 लाख। 5 लाख माइनस कर दो 12 लाख में से, उसकी जो अब इनकम बची है उसमें से देखो अभी भी 5 लाख पर लग सकता है अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स, और जितना भी बाद में जो बैलेंस है वो बचा तो वो 30% का टैक्स उसका लगेगा। ऐसे ही आपका सुपर सीनियर सिटीजन का केस है और इसी तरह से आपका सीनियर सिटीजन का केस है। बस आपको ये जो स्लैब रेट्स हैं इनको अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बचा है रिबेट ऑफ इनकम टैक्स। अब ये रिबेट कैसे मिलता है और कब कब मिलता है, अगर किसी भी इंडिविजुअल की पर्सन की जो इनकम है वो 5 लाख से एक्सीड हो जाती है तो उसको जो है रिबेट मिलेगा। सॉरी, अगर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं गलत बोल गई हूँ, कि अगर यहाँ पर टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से एक्सीड नहीं होती, यानी 5 लाख के पार नहीं जाती, 5 लाख के अंदर अंदर है, तो उसको रिबेट मिलेगा। और रिबेट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12,500 या फिर जितना होगा। और यहाँ पर एक बात ज़रूर नोटिस करना है, ये जितने भी आपके स्लैब रेट्स हैं या आपकी रिबेट है वो उसी पर्सन को मिलेगी जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, और ये पर्सन जो है इंडिया में ही रहना चाहिए या फिर रेजिडेंट इन इंडिया डिक्लेयर होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, नेक्स्ट हम वही चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।